नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे इस ओबेसिटी लाइफ कोचिंग के सेकंड पार्ट में। सेकंड सेशन में मैं क्या कराने वाली हूँ, मैं बताती हूँ। हमने जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने माइंड सेट रीप्रोग्रामिंग करनी है हमारी, कि माइंड्स को सेट करना है कि किस तरह से जब मेरा माइंड सेट होता है तभी रिजल्ट्स आते हैं। इसके भी तीन पार्ट्स हैं। एलिमिनेटिंग लिमिटिंग बिलीव्स, कि मेरे अंदर कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि मेरे को ये काम करने नहीं देते। और दूसरा पार्ट है उसका कि एनएलपी की फ्यूचर विजुअलाइजेशन। और थर्ड पार्ट है पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो पहले पार्ट से हम शुरू करते हैं। पहले पार्ट में मैंने बताया कि नेगेटिव जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो क्या हैं। मैं पहले आपको बिलीफ के बारे में ही बताऊंगी कि बिलीफ कैसे बनता है। जैसे कि हमारे थॉट होता है, एक विचार है कि मैंने वेट कम करना है या मेरा वेट कम नहीं हो सकता। कोई भी एक विचार आपके मन में चल रहा है, तो अब ये इसको समझिए कि एक प्लाई का टुकड़ा है। इस प्लाई के टुकड़े को अगर हम हवा में रखेंगे तो ये कहीं भी नहीं रुकने वाला, ये हवा में ही है। इसी तरह से जो मेरा थॉट है वो हवा में ही चलता रहता है कि मैंने वजन कम करना है, मैंने वजन कम करना है। मैं सोचती रहती हूँ और वो दिन नहीं आता जब मैं वजन कम कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक विचार हुआ। अब इस विचार को अगर मुझे बिलीफ में बदलना है तो बिलीफ बनता कैसे है ये समझाऊंगी आज मैं आपको। कि मान लीजिए कि मुझे एनवायरनमेंट से कुछ रेफरेंस मिल गए कि हाँ, इसका वजन कम हो गया। अदनान सानी ने 130 किलो वजन कम किया, सोनम कपूर ने 30 किलो वजन कम किया। तो ये जो रेफरेंस मिल जाते हैं, तो उस प्लाई को पाए लग गए। चार रेफरेंसेस मुझे एनवायरनमेंट से मिल गए, तो वो मेरे पैर बन गए। अब ये टेबल बन गया। अब ये टेबल जो थॉट था वो बिलीफ में कन्वर्ट हो गया। तो बिलीफ्स ये हो गए हमारे। अब लिमिटिंग, ये बिलीफ्स कैसे, बिलीफ में क्या होता है, जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो है हमारे नेगेटिव बिलीव्स। वो हमें कुछ करने नहीं देते। वो हमें एनर्जी छीन लेते हैं हमारी। वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे से हमारे हमारी हम क्या करते हैं कि ऐसा एक लिमिटिंग बिलीफ है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा, बड़े लोग बोलते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकती। मेरे ये अंदर की एक आवाज होती है जो बिलीफ होता है, तो ये मैं अपने मन में बना लेती हूँ कि मेरे से तो वेट लॉस नहीं होगा। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मेरे से मेरी फैमिली में सारे ही मोटे हैं, तो मैं पतली हो ही नहीं सकती। और या फिर सोसाइटी से मुझे कमेंट मिलते हैं, अरे तुम तो हमेशा मोटी ही रहोगी, तुम कभी पतली नहीं हो सकती। और या मैं जब जब बार बार फेल हो जाती हूँ और मेरे अंदर ये नेगेटिव बिलीफ आ जाता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ये मेरे मन में बैठ जाते हैं और मुझे एक्शन लेने से रोकते हैं, प्रोग्रेस नहीं करने देते। और क्या करते हैं ये मुझे थोड़ा सा सिक्योर्ड भी फील कराते हैं। कैसे? कि अरे अब बस बात तो पता चली गई है, मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो मेरा तो वेट कम हो ही नहीं सकता। तो मेरी एक स्टोरी बन जाती है, मैं अपने मन में एक स्टोरी बना लेती हूँ, कहानी के पीछे छुप जाती हूँ कि हाँ अब तो कुछ करना ही नहीं। जब आपके पास डिस्परिन है तो किसी दूसरे तरीके से आप अपना सिर दर्द ठीक नहीं करेंगे, जल्दी से वो गोली खा लेंगे। ये कहानी मेरी डिस्परिन की तरह काम करती है। तो यहाँ हमें अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो अब लिमिटिंग बिलीफ्स आते कहाँ से? ये लिमिटिंग बिलीफ्स आते हैं कि फैमिली में जो हम प्रोग्रामिंग हो रही है हमारे घर में, कि हमारे घर में सारे मोटे हैं। या हमारे इमोशनल ट्रॉमास हो जाते हैं, जैसे कोई कि ओवर ईटिंग जो मैं करती हूँ स्ट्रेस में, तो ये तो मैं करती करती हूँ, तो इस यहाँ से आ जाते हैं, मेरे को करनी पड़ती है क्योंकि मेरे को स्ट्रेस को कोप अप करना है। तो ये इससे आया। या आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाती है, जब मैं एक थॉट को बार बार रिपीट करती हूँ
तो वो आइडेंटिटी बन जाती है मेरी कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, और वो मैं अंदर मन में बिठा लेती हूँ। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपने अपने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को मुझे बताना है कि आपके अंदर कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स चल रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही बताया, मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए वजन कम नहीं हो रहा। मैंने बड़ी बार कोशिश करी पर मैं फेल हो जाती हूँ। और या मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास सैर का टाइम नहीं है, मेरे को अपने देने का टाइम नहीं है। या मेरे जो डिफॉल्ट सिस्टम बनाया है डाइट का, वो मेरे से नहीं फॉलो होता। या कि मेरे को हेल्दी फूड अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं क्या करूं। या मेरे को जीन्स में, फैमिली हिस्ट्री में है कि मेरी नानी दादी सब मोटे थे इसलिए मैं मोटी हूँ। तो ये मैंने अपने मन में बिठा के रखे हैं, और ये फैक्ट्स नहीं है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तो या मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है कि मैं अपना वेट कम करूं, मेरा एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो या मैं जब कम खाना खाऊंगी तो मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो या लास्ट में मेरी एज बढ़ गई है, अब तो मेरा वेट कम हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिमिटिंग बिलीफ्स के। तो इनमें से आप बताइए कि आपके कौन कौन से एक एक अलग अलग मुझे बताएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन सेशन में जब बात आगे से सुनने को मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ काम हो रहा है। तो आप भावना जी बताइए कि आपके इस 10-12 लिमिटिंग बिलीफ्स में से क्या आपके मन में आता है जब भी आप डाइट शुरू करने के लिए सोचते हैं या वेट कम करने के लिए सोचते हैं। कल से शुरू करूंगी। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन है इस मामले में है मेरा। ओवरऑल अगर मैं अपने काम को है कि मुझे कल अपना काम करना है तो मैं 5 बजे भी उठ जाऊंगी। जैसे ही वॉक पे जाने की बात आएगी या डाइट को मतलब सिस्टम में लाने की बात आएगी, आज खा लेते कल से करेंगे, अरे कल से करेंगे। अभी मैं आ रही हूँ, सब कुछ बताऊंगी कि कैसे हमने इसको ठीक करना है। तो इसी को ही मैंने आपको, इसी पे ही हम काम करेंगे कि कल नहीं, आज ही, आज ही। तो ये मेरे पिछले सेशन में भी हमने बोला था कि कल से करेंगे, कल आता ही नहीं। चलिए और सोचिए और कौन सा है। दो तो बातें ये बता दी आपने। जैसे आज ही की बात ले लो। मैंने पूरी सर्दी परांठे नहीं खाए। तो अच्छा। गोभी रखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं। तो मैंने कहा चलो आज खा लेते हैं, आगे तो मैंने खाने नहीं है। तो मैंने गोभी का परांठा आज खा लिया। हाँ, चलो धीरे धीरे इस जर्नी पे चलोगे, जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो आप अपने आप छोड़ दोगे, अपने आप काफी छोड़। चीजें छोड़ चुकी हूँ मैं, काफी चीजें सिस्टम में ले आ चुकी हूँ। बाकी हम्म। प्रॉपर आ जाऊंगी धीरे धीरे, इतना पता है। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, और मेरे साथ चलेंगे, और जो थोड़ा सा होमवर्क दूं उसको थोड़ा सीरियसली लेंगे तो जरूर रिजल्ट्स आएंगे। अलका जी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। अलका, प्लीज बोलिए, नहीं तो मुझे आपकी पता नहीं चलेगा ना कहाँ कहाँ मुझे काम किस एरिया में करना है। इसमें से क्या लगता है कि मैं बिजी हूँ, या मैं बार बार कोशिश करके थक जाती हूँ, या मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, या मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम मुझे तंग कर रही है। कुछ है तो बोलिए, नहीं तो आप लिख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। तो अब ये लिमिटिंग बिलीफ मैंने जो बताया कि कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये सबसे बड़े झूठ हैं। अब हम इनको ब्रेक करेंगे। अब इसके भी चार चार तरह से, चार तरीके हैं। सबसे पहला, हम अपने बिलीफ को, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, आइडेंटिफाई किया आपने। तो जब आइडेंटिफाई किया, क्या किया मैंने कि मेरे, आपने, भावना जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कल से शुरू करूंगी, है ना। अब सैर आने देते, उनका प्रोक्रेस्टिनेशन एक लिमिटिंग बिलीफ है। आज का खा लेती हूँ, कल कल से करेंगे। तो इसको हमने पहचाना, अब इस पे हमने काम करना है। और अगर हमने अपना लिमिटिंग बिलीफ पहचान लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि इसको हम डाउट करेंगे। अब जब मैंने एक टेबल बनाया था, प्लाई के साथ चार पाए लगा दिए थे, मान लो इसमें ये आपका लिमिटिंग बिलीफ ही था, लिमिटिंग बिलीफ का ये टेबल है। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यहाँ पे मेरी कमजोरी है, तो एक पैर उसका अब शेक होने लग गया। और दूसरा पॉइंट से हमने जब डाउट किया, डाउट क्या करना है, ये जो डाउट मतलब हमें कटहरे में खड़े कर देना अपने लिमिटिंग बिलीफ को, और उस पर शक करना है और पूछना है कि यह जो मेरा लिमिटिंग बिलीफ है ये 100% सच है। किसी ना किसी का तो वेट कम हुआ होगा, तो मैं कैसे सोचती हूँ कि मेरा नहीं होगा। या जैसे अभी मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए, अदनान सानी, ये सोनम कपूर, राम कपूर, अर्जुन कपूर, इन सब ने वेट कम किए। तो ये मुझे, क्या ये वेट इनका कम नहीं हुआ? हुआ ना। तो मुझे क्वेश्चन करते रहना है अपने लिमिटिंग बिलीफ से कि क्या ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मेरा वेट कम हुआ हो, थोड़ा भी कम हुआ हो। तो उसको भी मैंने याद रखना है। और या मैं ये, क्योंकि फैक्ट तो है नहीं, ये सिर्फ हमारा क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे ये बिलीफ आया है कि पहले ऐसे हुआ था, मेरा तो वजन कम नहीं होता। अब तो मैंने क्या करूं, नहीं करना मुझे, तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से आया। तो इसी तरह से हमने लिमिटिंग बिलीफ को कोर्ट में खड़ा करके उसको, उससे एविडेंस मांगने हैं कि ये सच है कि झूठ है। तो दूसरी टांग को हमने थोड़ा सा हिला का, टूटने के लिए। तो अब लाइफस्टाइल से इम्प्रूव नहीं हो रहा मेरा, मान लीजिए कईयों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि नहीं होता। अब डाउट तो हमने कर लिया लिमिटिंग बिलीफ पे, क्योंकि हमने आइडेंटिटी बना दिया था इसको कि हाँ जी ये तो मैं कर ही नहीं सकती। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमने उसको अब क्वेश्चंस करने हैं लिमिटिंग बिलीफ को, कि लिमिटिंग बिलीफ क्या मुझे क्या देता है, मुझे क्या कंफर्ट देता है ये, या ये मेरा कोई एक्सक्यूज है। और अगर मैं इसी तरह से चलती रही तो अभी मुझे क्या मुश्किलें आ रही हैं, और आगे 2-3 साल बाद क्या मुश्किलें आने वाली हैं, क्या क्या गलत हो सकता है मेरे साथ। तो ये जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तो इससे हमें अपनी जो ये सोच डालनी है कि कैसे क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, मेरी पेन बढ़ सकती है, मैं बेड रिडन हो सकती हूँ। कुछ भी आप सोचिए, इसको क्वेश्चन करना है कि क्या होगा अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया, आज एक्शन नहीं लिया। तो क्वेश्चन करने से भी वो लिमिटिंग बिलीफ की तीसरी टांग थोड़ी हिलने लग जाती है। अब तो लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने का टाइम आ गया। अब हम इसको चौथा क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि लिमिटिंग बिलीफ ये है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करेंगे? न्यू आइडेंटिटी से। कि जैसे मैं कह रही हूँ, ओल्ड मेरा लिमिटिंग बिलीफ था कि मैं इमोशनल ईटर हूँ, ठीक है। तो अब आपने नई आइडेंटिटी में क्या बोलना है कि मैं इमोशनल रेगुलेशन सीख रही हूँ, कि मैं इमोशनल ईटर हूँ, ये लिमिटिंग बिलीफ था। अब मैं इसको सीख रही हूँ, इमोशनल ईटिंग को। दूसरा कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मैं बोलूंगी मेरी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है, मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। तो वो मेरा पॉजिटिव बिलीफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने लिमिटिंग बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में रिप्लेस करके आगे बढ़ना है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। नहीं तो हम इसके फिर अगले पार्ट पे चलते हैं, जो कि है एनएलपी, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। एनएलपी का मतलब क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से क्या होता है, हमारी सोच और लैंग्वेज से हमारा बिहेवियर धीरे धीरे बदल जाता है। और इसको इस टेक्निक को जब हम करेंगे, तो आपने सब ने आंखें बंद कर लेनी है, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। जो ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो बेड पे रेस्ट लेकर भी बैठ के ये कर सकते हैं।
तो चलिए हम अब इसमें चलेंगे, न्यूरो ये एनएलपी की इस टेक्निक को, कि सबसे पहले आइज क्लोज कर लीजिए, कि मुझे ये देखना है कि मेरी आज की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन मेरी क्या है, मेरे इस प्रॉब्लम से मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या मैं खुश हूं या मैं ना खुश हूं। अब आप 5 से 10 साल पीछे चले जाइए, 5 से 10 साल पीछे पास्ट विजुअलाइजेशन कराएंगे हम, कि देखिए आप अपनी इमेज को, कि आप कैसे दिखते थे, आप कितने कॉन्फिडेंट थे, आप कितने ही एनर्जेटिक थे। अपनी उस फिगर को याद करिए, कैसे भाग भाग के आप काम करते थे। आपकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे थी। इमेजिन करिए, इमेजिन करते जाइए कि क्या कमेंट्स मिलते थे जब मैं कहीं भी जाती थी, तो सारे कहते थे, अरे क्या लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो, क्या एनर्जी आपके अंदर है, यू वर अनस्टॉपेबल। याद करिए 10 साल, 5-10 साल पहले, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब उस पिक्चर को देखिए, कि वो पिक्चर जो आपने इमेजिन करी है, कि वो कैसी है, वो कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है। उसमें कौन कौन है आपके साथ, देखिए आपकी फ्रेंड्स कैसे मुस्कुरा रही हैं। आप पार्टी पे जाते हो तब आपको अच्छा लगता है, गैदरिंग में जाते हो तब भी आप कॉन्फिडेंट हो। तो अब उस पिक्चर को इमेजिन करिए कितना अच्छा, और ऊपर ले जाइए इसकी फीलिंग को, इस फीलिंग को, कितनी अच्छी वो फीलिंग थी मेरी। अपने उस स्माइलिंग फेस को याद करिए, और देखिए वो पिक्चर क्या फ्रेम्ड है या बिना फ्रेम के है। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि आप किसी के रोल मॉडल बने हुए थे, एक हीरोइन की तरह। बॉडी लैंग्वेज को देखिए कैसी थी, उस इमेज में से कहीं कोई आवाजें आ रही हैं, आपको कोई प्रेज कर रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है, राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, या आगे से, या पीछे से। आवाज हल्की है कि तेज है। अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करिए, कहीं कोई डाउट नहीं होता था आपको, बड़े से बड़े काम कितने आसानी से कर लेते थे। हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस था आपके पास, दुनिया संभाल सकते थे। तो इस पिक्चर को आपने अपने मन में बनाए रखना है। तो अब हम चलेंगे आपकी करंट स्टेट पे, हम थोड़ा सा फिर से करंट स्टेट पे आएंगे, कि आज की सिचुएशन मेरी, अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो कैसी है।
आप देर से उठ रहे हैं, आप सैर नहीं कर रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं। और सोचिए आज के जीवन में क्या क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऐसे ही अब हम फ्यूचर विजुअलाइजेशन करेंगे। अगर जो आज जिससे चल रहा है मेरा जीवन, अगर 1 साल तक ऐसा ही और चलता रहा तो क्या क्या हो सकता है। 9 बजे के बाद डिनर कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं 4-5 कप, और एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, तो कैसा जीवन होगा मेरा। वजन भी और बढ़ गया। अब सोचिए 2 साल और आगे चले गए, प्रॉब्लम्स भी आ गई। मेरा शुगर आ गई मुझे, मेरा फैटी लिवर हो गया है, मेरी थाइस पे दर्द आना शुरू हो गया है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा वॉक करती हूँ तो एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। 2 साल और आगे चलिए, सोचिए अपने आप को कि अब तो बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा, वेट और बढ़ गया है। 3 साल और आगे जाइए, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। स्टिक लेके चलना पड़ रहा है मुझे। 100 कदम चलती हूँ तो थक जाती हूँ। मेरे बोन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। चाय पीती हूँ तो एसिड बनता है। एसिड मेरा बोन्स में यूरिक एसिड भी बनाता है, तो एसिड नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं चाय क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। और आगे चलिए, 3 से 5 साल बाद आपका और क्या होने वाला है, किस तरह से आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। देखिए, जो थोड़ा बहुत भी चलना था वो भी बंद हो गया। मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्लो हो गया है। आप में हिम्मत खत्म हो गई है। आप बेड से भी नहीं उठ पा रहे हैं। और सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। अब तो आप आवाजें लगाते जा रहे हैं, सुनो मुझे ये दे दो, सुनो मुझे ये पकड़ा दो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होने से मेरे से बार बार उठा नहीं जा रहा। 4-5 साल बाद देखिए, अब तो क्या कंडीशन हो गई है। मेरा 4-5 किलो वेट और बढ़ गया है। और मैं
बेड रिडन हो गई हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ जीनी है। उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अब मैं अपने सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट हो चुकी हूँ। उनको भी लगता है कि ये बार बार आवाज लगाती हैं, तो कभी सुनेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि काश मैंने 5-7 साल पहले या 4-5 साल से पहले मैंने अपने पे ध्यान दिया होता, तो आज मेरी ये कंडीशन ना होती। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, जब चाय आती है तो मन करता है पी लें, या आप 9 बजे ही डिनर कर रहे हैं, तो इस तरह से मेरी हालत खराब होने पर भी मेरा मन नहीं मानता। तो मुझे आज ही डिसीजन लेना है कि मुझे ये एक्शंस लेने हैं कि नहीं लेने, कि मैं हेल्दी जीवन जीना चाहती हूँ, कि इस तरह का जीवन फ्यूचर में मैं चाहती हूँ। अब हम आपको फ्यूचर विजुअलाइजेशन कराएंगे। फिर से आपने अपनी आंखें बंद रखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है? अब आप देखिए, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपका रिक्वायर्ड वेट आ गया। अब अपना कॉन्फिडेंस देखिए। अब देखिए कि कितने खुश फिर से हो गए आप रोल मॉडल बन गए हैं सबका। आपने एक ड्रेस जो कोई 10 साल पहले पहनी थी, वो फिट आने लग गई। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है। अब लगता है अब तो दुनिया फिर से जीत सकती हूं मैं। आपने खाना भी 6 बजे से पहले डिनर खत्म करना सीख लिया है। और सुबह भी आप 1 घंटा नहीं, 2 घंटा पहले उठ के अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं। तो देखिए कितना मेरे में चेंज आ रहा है। इमेजिन करिए, आप फिर से कितना कॉन्फिडेंस गेन कर चुके हैं। अब आपका वजन बहुत कम हो चुका है, तो आप कितनी तेजी से वॉक कर रहे हैं। और जब वॉक करने जा रहे हैं, तो लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। अरे, ये आप हो? क्या किया? आपके पीछे पीछे लग गए हैं। क्या किया आपने, हमें बताइए। आप किसी पार्टी में गए, तो वहां भी सब लोग आपको देख के कह रहे हैं आपने क्या किया। हम आपके कैमरे में फोटो खींच रहे हैं। हम दिखाएंगे सबको कि आप कितने अच्छे हो गए हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रह गई, क्योंकि मैं जब तक अपने सिस्टम को ठीक कर लेती हूँ, तो सिस्टम भी मेरा साथ देता है। बॉडी को प्यार करती हूँ, तो ये भी मुझे प्यार करती है। किसी कंपटीशन में गए हैं आप, वहां पे आपको ट्रॉफी मिल रही है। देखिए आपने जो ड्रेस पहनी है, फोटोग्राफर्स इधर उधर से आपकी फोटो ले रहे हैं, और रैंप पे चल रहे हैं आप, और दुनिया देख रही है आपको। आपके पोस्टर्स बन गए हैं इतने बड़े बड़े। तो जब तक मैं इमेजिन करती रहती हूँ, तो मेरा दिमाग उसी इमेजिनेशन से आगे काम करना शुरू कर देता है। और सच
में ये पॉसिबल है। आपके स्वागत के लिए आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब वेट कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या किया इन्होंने, कि कितना चेंज आ गया। और खुशी का ठिकाना नहीं है। आपके लिए वो ट्रॉफी लेके खड़े हैं, आप उनके ही हाथ से ट्रॉफी ले रहे हैं। उनके चरण स्पर्श किए आपने, आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपको कि क्या बात है, आपको तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, आज एक भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उस फीलिंग को, जितनी कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप, इसको बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, 100 तक ले जाइए इसको और बढ़ाइए। आपके अंदर 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स हैं। एक एक सेल नाच रहा है, खुश हो रहा है कि मैंने फतेह पाली, मैंने एक जीत पाली, कि मैडम ने इतना कुछ अच्छा किया कि हमें भी एक अच्छा स्वस्थ सेल्स बना दिया। तो देखिए उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। फील करिए, फीलिंग को बढ़ाते जाइए। इस फीलिंग से ही आपके अंदर चेंज आने वाला है। सोचिए, जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सब कुछ जिनके वेट ज्यादा थे, उन्होंने कैसे वेट कम किया, तो मेरा भी तो हो गया। मैंने उनको फॉलो किया, मैंने डिफॉल्ट सिस्टम को सेट किया, और मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल्स, डिफॉल्ट प्लेट को भी फॉलो करती हूँ। तो क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। और मेरी इस फीलिंग को अब हम एंकर करेंगे, हाईएस्ट लेवल पे ले जाइए इस फीलिंग को, कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी विल पावर सबसे अच्छी, मैंने कर लिया, मैंने जीत लिया। तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, और बाएं हाथ पे जोर से किक करेंगे, ऐसे। और इसको दबाएंगे, कम से कम 10 सेकंड तक उंगलियों से दबाइए, अपनी फिस्ट को दबाइए। और इस फीलिंग को फील करिए कि मैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड आई हैव डन इट। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, और मैंने कर लिया। अब अपने दोनों हाथ हार्ट पे रखिए, और हार्ट भी कह रहा है खुश होकर कि यस, यू डिड इट, यू डिड इट, यू डिड इट। देखिए आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा हो रहा है, आपके चेहरे पे हंसी है, लटका हुआ चेहरा नहीं है। यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हार्ट भी कह रहा है यस, आपने दिखा दिया करके, आपने दिखा दिया। मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए था, और मैंने पा लिया, पा लिया, पा लिया। अब इंडेक्स फिंगर से अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को दबाएंगे। ये जो इतनी अच्छी फीलिंग आपकी है, आप इसमें स्टोर कर देंगे। उंगली से दबाइए, इंडेक्स फिंगर से रोकिए इसको, यहीं पे रोकेंगे। और देखिए कि आपके 87 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि मैडम कैन डू इट, मैडम कैन अचीव ऑल द रिजल्ट्स। अब इस फीलिंग को यहाँ स्टोर कर लिया आपने, और हमेशा याद रखेंगे कि मैंने पा लिया, मैंने कर लिया, मैं जीत गई, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपने इमेजिन किया, कितना
अच्छा लगा होगा आपको। तो भावना जी, मैं आपका कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी। मेरे को तो ऐसा लगा मैं पतली हो गई। क्या बात है, एंड यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। आपका मेरे एक और सेशन में आपको एक ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगी कि आप 100% वेट लूज करेंगे, 100%। मेरे को तो सच में ऐसा लग रहा था कि मैं कहती सच में भावना पतली हो गई। यस, यस। और इसको भूलना नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने शाइनिंग गोल को, जो मैं होमवर्क देती हूँ, विजन बोर्ड भी बनवाएंगे आपसे, तो उसको सामने रखना है और हर वक्त याद रखना है। तो डिड इट, यू डिड इट, आपने बस कर लिया। थैंक यू। यस, आपने किसके किसके जैसा कर लिया, जेसिका कोक जैसे। कर लिया, कर लिया, पाली अचीवमेंट। हाँ, या जी माउंटेनियरिंग की जो वो लड़की जी जिसकी मैम। टांग टूटी थी, वो चढ़ गई माउंटेन पे। तो मैं तो मेरे पास तो काम ही थोड़ा सा है, थोड़ा सा तो मुझे अपने सिस्टम को ही सेट करना है। जी मैम। तो इन एग्जाम्पल्स को अगर हम अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं तो हम काम कर पाते हैं। आप देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अलका, हाउ डिड यू फील इट? अलका, कोई नहीं है, मैं और आप हैं, हम फ्रेंड्स हैं। अलका, अलका, आर यू देयर? अलका मैम ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। अभी नहीं किया? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं, वो है अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या करती हैं? अफर्मेशंस मेरे को धीरे धीरे मेरी सोच और मेरे इमोशंस को बदल के बिहेवियर में ले आती हैं, धीरे धीरे, और मेरा वो बिहेवियर बन जाता है। जब मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलती हूँ तो हो नहीं सकता कि उसका असर हम पे ना होए। तो इसके रिगार्डिंग वेट जर्नी में जो मैं लिमिटिंग बिलीफ्स में चली, आज हमारा टॉपिक था, उसके लिए हम कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे। जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस मैंने बताया क्या करती हैं। जैसे कि पहली है कि मेरी जो ये जर्नी है वेट लॉस में, इसको आप मेरे पीछे बोलेंगे, एक एक बार जरूर बोलें प्लीज, है। तो मैं वेट लॉस जर्नी के लिए डेडिकेटेड हूँ। मैं वेट लॉस जर्नी के लिए डेडिकेटेड हूँ। हाँ। दूसरा, मेरी बॉडी रोज बहुत हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव हो रही है। मेरी बॉडी रोज हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव हो रही है। मैं खाने पे कंट्रोल कर पा रही हूँ। मैं खाने पे कंट्रोल कर पा रही हूँ। मेरे को हेल्दी डाइट अच्छी लगती है। मुझे हेल्दी डाइट अच्छी लगती है। मैं अपने आइडियल वेट के बहुत पास पहुंच गई हूँ। मैं अपने आइडियल वेट के बहुत पास पहुंच गई हूँ। एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा लगने लग गया है। एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज से मुझे एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सरसाइज से मुझे एनर्जी एंड स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सरसाइज से मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। एक्सरसाइज से मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। एक्सरसाइज से मेरा हार्मोन भी बैलेंस होते हैं। एक्सरसाइज से मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो चुके हैं। वेरी गुड। एक्सरसाइज मुझे कंफर्ट से ज्यादा कमिटमेंट की तरफ ले जाती है। एक्सरसाइज मुझे कंफर्ट से ज्यादा कमिटमेंट की तरफ ले जा रही है। मेरे पास बड़ी स्ट्रांग विल पावर है। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरा हर कदम फिटनेस के गोल की तरफ जा रहा है। मैं अपने गोल की तरफ पहुंच रही हूँ। हम्म। और मैं अपनी बॉडी को बहुत प्यार करती हूँ, अनकंडीशनली। मैं अनकंडीशनली अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ।
अपनी बॉडी को मैं प्यार करती हूँ और इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं अपनी बॉडी की, अपनी सोल की रिस्पेक्ट करती हूँ। हम्म। अब आपने ये 10 अफर्मेशंस मैंने कराई, इनमें से जितनी आपको याद रहे इसको देख लीजिएगा दोबारा रिकॉर्डिंग को। तो जी इसको मैम। अगर आप मिरर के सामने मिरर के सामने जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये सुबह सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको, 2 से ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, 2 या 5 मिनट। और रात को सोने से पहले मिरर में मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मैं सबसे पहला बात ये कहती हूँ, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। अब जब मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ तो भगवान मेरे लिए क्यों नहीं काम करेंगे, मेरे आगे आके किसी भी रूप में खड़े हो जाएंगे और मेरी इस जर्नी में मदद करेंगे। तो भावना जी, कैसा लगा आज का सेशन मेरा आपको? सच में उमा मैम, बहुत अच्छा सेशन लगा, मजा आ गया मैम, बहुत अच्छा। तो आपने आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। हाँ, यही समझ आना चाहिए कि किसी को मुश्किल ना हो। और मैं होप करती हूँ कि आप इसे जरूर फॉलो करेंगे और आज का होमवर्क आप डायरी में लिख सकते हैं। जी मैम। हाँ जी। तो कल मैंने होम पिछले हफ्ते मैंने होमवर्क दिया था कि आपको जितने टाइम से उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करें। तो सब लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम 1 घंटा पहले उठेंगे। ठीक है, 7 7 उठते हैं तो 6 उठेंगे। तो ये इसको आप हाफ हाफ एन आवर के लिए अपने अलार्म को आगे कर दीजिए, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे चलेंगे ना। और उठते ही आपने क्या करना है कि आपने 2 3 ल्यूक वार्म, वो जो फ्लास्क होती है ना हॉट वाटर वाली, उसमें पीने जैसा पानी 2 गिलास कम से कम बेड साइड पे रखेंगे। उसको वो पी लेंगे उठते ही, मतलब आपने बेड से उठना नहीं है बिना पिए। ठीक है। उसको पीने के बाद आपने थोड़ा सा अपने फ्रेश होने तक अपने घर के अंदर ही स्ट्रोलिंग करनी है। ठीक है। अब इसके बाद आपने जो मैंने आपको बोला, आपको मेथी दाना अगर सूट नहीं करता है तो आप जीरा वाटर कर सकते हैं। जीरा भी ब्लोटिंग को कम करता है। तो 1 चम्मच जीरा रात को भिगो दीजिए 1 कटोरी पानी में। उस पानी को सवेरे उठते पीना है और जीरा भी खा सकते हैं। उसके साथ आपने वही 7 बादाम और 2 अखरोट गिरी, या 7 8 बादाम और 1 चम्मच चिया सीड्स ले लीजिएगा। ठीक है। तो ये मेरी जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, ये मेरी जो इंटेस्टाइन है ना इसको लिब्रिकेट करते हैं। मतलब इरेडिकेट नहीं करते, हमारे हम खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें हमारे एसिड बनते हैं, उसमें हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो बेचारी इंटेस्टाइन ना सूखी सूखी ड्राई ड्राई हो जाती है, तो उसको ये लुब्रिकेट करते हैं। तो ये ले लेना है आपने। इसके बाद आपने हाफ एन आवर के लिए वॉक पे जाना ही जाना है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो कोई बेड पे बैठ के अपना योगा की जो योगिक क्रियाएं हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, उस रिकॉर्डिंग से देख लीजिए, मेरी बहुत आसान है। जो मैं बेड पे बैठ के ही कराती हूँ, वो थोड़ी एक्टिविटीज कर लीजिए जिस दिन आप सैर पे नहीं जा सकते। तो वो करनी ही करनी है, कम से कम 20 मिनट। पिछली बार 20 मिनट कहा था, आज मैं आधे घंटे का प्रॉमिस लेना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक हफ्ते में कम से कम 1.5 किलो तो वेट कम करो। मेरे को भी रिजल्ट्स आएंगे तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। तो ठीक है। तो आपने ये लेना है। उसके बाद आपने 30 मिनट की वॉक कर ली। अब पोस्ट वॉक आपने या तो नींबू पानी पीना है या नारियल पानी पीना, कर सकेंगे? लिख रहे हैं भावना जी? बिल्कुल। हाँ जी। तो ये अब देखो, आपने कर, साथ साथ हाँ, नोट्स बना रही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। हूँ। मैं और स्टूडेंट बहुत अच्छी हूँ। हाँ,
स्टूडेंट भी अच्छे हो और वैसे भी बहुत मास्टर हो भाई आप तो। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट में मैंने पिछले हफ्ते बताया था मूंग दाल चीला या बेसन चीला में सारी सब्जियां ग्रेट कर लीजिएगा। चुकंदर, अपना ये थोड़ी सी गाजर, थोड़ा प्याज काट लीजिएगा। जो मतलब सब्जियां हमें ज्यादा जानी, हमें रफेज का ध्यान रखना है। ठीक है। तो उसका चीला एक बड़ा सा 1 कप दूध के साथ ले सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस आपकी ये हो गई। और तीसरी ऑप्शंस, इस हफ्ते की जो मैं 2 ऑप्शंस और दे रही हूँ, तो आप उनमें से जो भी ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं वो करेंगे। सब्जियों से भरा हुआ दलिया लेंगे आप, उसमें थोड़ी सी मूंगी धुली दाल भी डाल देंगे कि आपके अंदर प्रोटीन भी चली जाए। 1 बाउल वो लिया। और या फिर उसके जो वो जो होता है स्प्राउट्स का एक सैलेड बना के बॉल खाएंगे। उसके साथ एक फ्रूट लेंगे। तो 4 तरह के नाश्ते बता दिए आपको मैंने। पिछली डाइट में मैंने दूध पिलाया था। आज आप इसके साथ नमकीन छाछ पियेंगे, मौसम बदल गया है, आप पी सकते हैं। तो इससे आपका पेट ऐसे लगेगा क्या खिला दिया उमा मैम ने, भूख ही नहीं लगेगी। और हमारे पास सारे हमारी बैलेंस प्लेट का जो सामान है वो सब आ गया। तो ये, और डिनर जो लेना है आप कितने बजे करते हैं मुझे बताइए। लंच लंच में क्या लेना मैम? लंच में आपने जो दाल सब्जी रोटी बनी है उससे पहले 1 प्लेट भर के सैलेड। ठीक है। अगला ठीक मेरा न्यूट्रिशन, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन ही न्यूट्रिशन बैलेंस पे है, सारा न्यूट्रिशन पे चल रही हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। है। ठीक डिनर है। में क्या लेना है? डिनर में पहले 1 बाउल सूप पी लीजिए। ठीक है। और डिनर हम्म। करना 7 से पहले, मैं 7 से पहले कह रही हूँ, मैं 6 बजे खिला दूंगी और थोड़े अगले सेशन में। ठीक है। हाँ, आप करके देखिए। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। ऑनेस्टली आई हम्म। एम टेलिंग यू, एट दिस एज, टच वुड, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए हम्म। है कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, तो रिजल्ट्स आते हैं। तो डिनर में पहले 1 बाउल वेजिटेबल सूप पी लीजिए, कोई सूप जो आपको अच्छा, लेमन, जो भी जो अच्छा लगता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर कार्ब्स नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है। थोड़ा पनीर का टुकड़ा काट के डाल सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो रोटी है वो कम खाई जाए। दाल की एक कटोरी सब्जी, कटोरी पूरी भर के ले लो। थोड़ी सब्जी खा लो, आधी रोटी खा लो, बस। क्योंकि सूप से आपका पेट भर जाएगा। ठीक है। और फिर से, भूख लगे तो पानी पीना। ठीक है भावना जी। जी मैम, जी जी। हाँ, तो मेरे को अगले वीक तक आपका 2 किलो वेट कम चाहिए। जी जी। हाँ जी, आज आप अपना वेट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे लिख देंगे। ठीक है। क्या मैम? चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अपने न्यूट्रिशन को लेकर, न्यूट्रिशन बैलेंस कैसे करेंगे हम। और आपसे मुझे उम्मीद है कि मुझे आप रिजल्ट्स दिखाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय।